आह 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 आह। अरे ये क्या? ये तोता तो बहुत जख्मी है। लगता है इसे किसी शिकारी ने जख्मी कर दिया है। मुझे जल्दी से इसे घर ले जाना होगा। अरे कहाँ हो सावित्री? जल्दी आओ। क्या हुआ जी? आप इतनी जल्दी आ गए और ये आपके हाथ में तोता है, इसे कहाँ से ले आए आप? सावित्री, तुम जल्दी से जख्मों पर लगाने वाली दवाई ले आओ। मुझे इस तोते के जख्मों पर वो दवाई लगानी है। इसे बहुत दर्द हो रहा है। जी मैं अभी लेकर आई। अब सावित्री और लकड़हारा मुंगेरी दोनों उस तोते को दवाई लगा देते हैं और अगले दिन वह तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है और मुंगेरी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, वरना मेरा बचना बहुत मुश्किल था। तोते, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है, वरना मेरे पास है ही क्या जो मैं किसी पे उपकार करूं। बस मेरे पास दया भाव है और कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास इंसानियत की दौलत है जो हर किसी के पास नहीं होती। और मैं वादा करता हूँ, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जल्द ही मिलूँगा। तोता वहां से उड़ जाता है और जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। अरे वाह, कितना सुंदर तोता है ये। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो अच्छे दाम मिलेंगे इसके बदले में मुझे। इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। अब चिड़ीमार वहीं पर कुछ दाने डाल देता है और उस तोते पे घात लगाए रहता है और वह जैसे ही दाने चुगने नीचे आता है, वह चिड़ीमार उस पे अपना जाल डाल देता है और उसे एक पिंजरे में कैद कर लेता है। अरे 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 अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे मत कैद करो, मुझे जाने दो। अरे बाप रे, ये तोता तो बोल सकता है, वो भी हम इंसानों की तरह। अरे अब तो बल्ले बल्ले हो गई भैया, इसके तो मुझे मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। अब चिड़ीमार उस तोते को लेकर वहां से जाने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत कैद करो, मुझे जाने दो। ये क्या? ये चिड़ीमार एक तोते को कैद करके लिए जा रहा है और तोता हम इंसानों की तरह बोल रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत कैद करो, मुझे जाने दो। ए चिड़ीमार, रुको, ये तोता कहाँ लेकर जा रहे हो? लाओ, ये तोता मुझे दो। नहीं राजकुमार, ये तोता मैंने पकड़ा है, ये मेरा है। मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूँ। तुम इसे कहीं नहीं ले जाओगे। जल्दी से ये तोता मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये मत भूलो कि तुम इस राज्य के होने वाले राजा के सामने खड़े हो। चिड़ीमार डर जाता है और वह तोता राजकुमार को दे देता है। भैया, ये तोता किसका है? और यह तो हम इंसानों की तरह बोलता है। अरे आओ आओ अर्जुन सिंह, देखो ये तोता कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। अब वह दोनों भाई उस तोते से खूब बातें करते हैं और दिन भर उस तोते के साथ ही रहते हैं। मंत्री जी, ये आजकल मेरे दोनों पुत्र राज दरबार में क्यों नहीं आते? मंत्री जी, आप पता करिए, वो दोनों इस समय कहाँ हैं? महाराज,
वो दोनों लोग आजकल महल के पिछले वाले हिस्से में एक तोते के साथ समय बिताते रहते हैं। क्या तोते के साथ समय बिताते रहते हैं? ऐसा क्या खास है उस तोते में? जरा मैं भी तो देखूं। अब राजा तुरंत ही महल के पिछले हिस्से में जाता है। विक्रम सिंह, अर्जुन सिंह, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ इस तोते के साथ बच्चों की तरह खेल रहे हो और मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को अब राज्य के कार्यभार की जिम्मेदारी सौंपूं, लेकिन तुम दोनों का बचपना अभी गया नहीं। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मेरी वजह से इन दोनों का मन कहीं और नहीं लगता। अरे वाह, ये तोता तो हम इंसानों की तरह बोलता भी है। ऐसा तोता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब राजा भी उस तोते को बहुत प्यार करता है। एक दिन राजकुमार विक्रम सिंह शिकार के लिए जाता है और साथ में उस तोते को भी लेकर जाता है कि तभी जंगल में गुफा से एक रोशनी निकल रही होती है, जिसे देखकर राजकुमार विक्रम सिंह कहता है, ये कैसी गुफा है और इस गुफा में ये रोशनी कैसी प्रकट हो रही है? लगता है इस गुफा में कोई रहस्य है। राजकुमार उस गुफा की ओर देख ही रहा होता है कि तभी वहां एक सुंदर लड़की आती है और उसी गुफा में चली जाती है। ये क्या? वो लड़की कौन थी और वो उस गुफा में क्यों गई? मुझे इसका पता लगाना होगा। इतना कहकर राजकुमार विक्रम सिंह भी उस गुफा में चला जाता है। काफी वक्त बीत जाता है, फिर भी राजकुमार गुफा से बाहर नहीं आता। राजकुमार विक्रम सिंह को इस गुफा में गए हुए काफी समय बीत गया है, लेकिन वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? अब मुझे कुछ करना होगा। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अब तोता जल्दी से राजमहल में आ जाता है और वह राजा के पास पहुंचकर राजा को सारी बात बताता है। चलो, जल्दी मुझे उस गुफा के पास ले चलो। तोते, तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। मैं गुफा में जाकर विक्रम को लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर राजा भी उस गुफा में चला जाता है। ये क्या? मैं तो उस गुफा में आया था और ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो कोई गुफा ही नहीं है। राजा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां एक दानव आता है और राजा को उठाकर वहां से ले जाता है। आओ, आओ, तुम्हारा स्वागत है मेरी दुनिया में। कौन हो तुम और ये दानव मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? क्योंकि मैं चाहता था, इसलिए ये दानव तुम्हें यहाँ लाया है। क्या? पर तुम कौन हो और ये मैं कहाँ हूँ? क्या चाहते हो तुम मुझसे? बताओ। जिंदगी, ताकत, शक्ति। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ से कुछ दूर आगे एक रहस्यमयी कुआं है, जिसके अंदर एक दिव्य कुंड है। तुम अगर उस कुंड से दिव्य जल ले आओ तो तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकोगे, वरना जीवन भर के लिए इस दुनिया में ही रह जाओगे। लेकिन मैं तो यहाँ अपने पुत्र विक्रम सिंह को ढूंढने आया था। अच्छा, तो वो विक्रम सिंह तुम्हारा ही पुत्र था। तो क्या मेरा पुत्र यहाँ आया था? हाँ, वो यहाँ आया था और वो भी उस कुएं में दिव्य जल लेने गया था, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा। इसका मतलब
मेरा पुत्र विक्रम सिंह जरूर उस कुएं में ही होगा और किसी मुसीबत में होगा। मुझे वहां जाना होगा। ठीक है तांत्रिक, मैं उस कुएं में जाने के लिए तैयार हूँ। राजा अब उस कुएं की ओर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो उस कुएं के पास पहुंच जाता है। लगता है यही वो कुआं है। मुझे जल्दी से इसके अंदर जाना होगा। अब राजा उस कुएं में नीचे चला जाता है और वह देखता है कि उसका पुत्र वहां एक पत्थर की मूर्ति बना हुआ है। अरे ये क्या? ये तो मेरा पुत्र विक्रम सिंह है और ये पत्थर की मूर्ति कैसे बन गया? अब क्या होगा? अगर मैं उस दिव्य कुंड से जल भर लूं और ले जाकर उस तांत्रिक को दे दूं तो वो तांत्रिक मेरे पुत्र को वापस ठीक कर दे शायद। अब राजा जैसे ही उस कुंड को हाथ लगाता है, तुरंत वह भी एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है। महाराज को भी गए हुए कितना समय हो चुका है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है उस गुफा में जरूर कोई रहस्य है। मुझे वो पता करना ही होगा। तोता अब जाकर अर्जुन सिंह को सारी बात बताता है और अर्जुन सिंह उस तोते के साथ उसी गुफा के पास पहुंच जाता है। तोते, तुम यहीं प्रतीक्षा करना। मैं जाता हूँ गुफा के अंदर। नहीं राजकुमार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो ठीक है, चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। अब वह दोनों उस गुफा में चले जाते हैं और अचानक देखते हैं कि वहाँ कोई गुफा नहीं। अरे ये क्या? यहाँ तो कोई गुफा नहीं है और ये हम कहाँ आ गए? राजकुमार तोते से कुछ कह ही रहा होता है कि अचानक वहाँ एक दानव आता है और राजकुमार को लेकर उड़ जाता है। ये क्या? ये तो कोई दानव था और अचानक से आया और अचानक ही राजकुमार को लेकर कहीं गुम हो गया। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं राजकुमार को? इतना कहकर तोता इधर उधर भटकने लगता है और राजकुमार को ढूंढने लगता है कि कुछ दूर आगे उसे एक हंस दिखाई देता है जो एक पेड़ से बंधा हुआ होता है। अरे हंस, तुम यहाँ क्यों बंधे हुए हो? क्या तुम्हें किसी शिकारी ने इस पेड़ से बांध दिया है? नहीं नहीं, यहाँ कोई शिकारी नहीं है जो मुझे बांधेगा। और मैं भी हंस नहीं हूँ, मैं तो एक तपस्वी हूँ और मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने छल से एक हंस बना दिया है और मुझे शक्तिहीन कर दिया है। इसलिए मैं एक हंस बनकर यहाँ इस पेड़ से बंधा हुआ हूँ। तो क्या आपकी शक्तियाँ आपको वापस नहीं मिल सकती हैं क्या? या फिर आप हमेशा एक हंस ही बनकर रहेंगे? अगर मैं किसी तरह दिव्य कुंड तक पहुँच जाऊँ तो मैं फिर से अपने वास्तविक रूप में आ सकता हूँ और मेरी सारी शक्तियाँ मुझे वापस मिल जाएंगी। ऐसी बात है तो मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर तोता वहां से उड़ जाता है और राजकुमार की तलाश में निकल जाता है। क्या तुमने ही मेरे पिता और भाई को उस कुएं की ओर भेजा था? हाँ, पर वो दोनों नाकाम रहे वो दिव्य जल लाने में। लेकिन तुम जाओ और वो जल लेकर आओ, वरना तुम्हारे पिता और भाई हमेशा के लिए इस दुनिया में ही रह जाएंगे। लेकिन अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो तुम क्यों नहीं जाते उस दिव्य कुंड का जल लेने? नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं इस गुफा से बाहर निकला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा मुझे श्राप है और मेरी शैतानी ताकत उस दिव्य कुंड के सामने कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं उस दिव्य कुंड का थोड़ा सा जल पी लूं तो मैं उस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और फिर मैं यहाँ से निकलकर कहीं भी जा सकूंगा और फिर मैं बनूंगा इस दुनिया का राजा। अब जाओ जल्दी से,
उस दिव्य कुंड का जल लेकर आओ। अब राजकुमार अपने भाई और पिता को बचाने के लिए न चाहते हुए भी दिव्य जल लेने निकल जाता है कि तभी तोता राजकुमार के पास आ जाता है। तोते, तुम आ गए। मुझे तो लगा कहीं तुम भी तो नहीं किसी मुसीबत में फंस गए। नहीं राजकुमार, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें मुसीबत से निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे आओ, जहाँ मैं चल रहा हूँ। अब राजकुमार उस तोते के पीछे चला जाता है और उसी हंस के पास पहुंच जाता है। तभी हंस राजकुमार को सारी बात बताता है। ठीक है, मैं ले चलूँगा आपको उस दिव्य कुंड तक। अब राजकुमार हंस की रस्सी खोलकर उसे दिव्य कुंड की ओर ले जाता है। अब वहां राजकुमार अपने पिता और भाई को पत्थर की मूर्ति बना देख बहुत दुखी हो जाता है कि तभी हंस राजकुमार से कहता है। राजकुमार, जाओ, उस तरफ एक पत्थर है, उस पत्थर को स्पर्श करो जाकर, और उसे स्पर्श करते ही वहाँ एक माला और एक कमंडल मिलेगा। उसे लेकर यहाँ आओ। राजकुमार जाकर पत्थर स्पर्श करता है और तुरंत वह पत्थर वहां से हट जाता है और उसी स्थान पर एक माला और एक कमंडल मिलता है, जिसे लेकर राजकुमार उस हंस के पास आ जाता है। अब इस कुंड से कुछ जल लेकर मुझ पे छिड़क दो। राजकुमार दिव्य कुंड से दिव्य जल भर के हंस पर छिड़क देता है, जिससे वह तुरंत एक तपस्वी साधु बन जाता है और उसकी सारी शक्तियां वापस उसके पास आ जाती हैं। तभी साधु अपनी शक्तियों से राजकुमार के पिता और भाई को फिर से उनके वास्तविक रूप में परिवर्तित कर देता है और अब वह सभी उस तांत्रिक की गुफा में जाते हैं और तांत्रिक सभी को एक साथ देखकर घबरा जाता है। ये कैसे संभव है? ये साधु को तो मैंने एक हंस बना दिया था, फिर ये अपने रूप में वापस कैसे आया? तेरा खेल खत्म दुष्ट तांत्रिक। तूने मुझे छल से हंस बना दिया था, लेकिन अब तू एक शक्तिहीन व्यक्ति है और तू अब कुछ नहीं कर सकता। तभी साधु तांत्रिक पे अपनी शक्ति का प्रहार करता है और वह दुष्ट तांत्रिक वहीं पे जलकर राख हो जाता है और उसके बनाए हुए दानव भी नष्ट हो जाते हैं और साधु उन सभी का धन्यवाद करता है। तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और तोते का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने इस दुनिया को पाप की दुनिया बनने से बचा लिया। अब वह तीनों वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। तोते, तुमने वाकई बहुत बहादुरी का काम किया है। अगर तुम एक इंसान होते तो मैं तुम्हें सोने चांदी के ढेरों उपहार देता। महाराज, लेकिन अगर आप मुझे कोई उपहार देंगे तो भी मैं अपने ऊपर हुए किसी का एहसान चुका सकूंगा। अच्छा, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे एक मटका सोने के सिक्के चाहिए। राजा तोते को एक मटकी सोने के सिक्के दे देता है और तोता वह सिक्के ले जाकर उसी लकड़हारे को दे देता है जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी और तोता वहां से उड़ जाता है।